हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। होप आप सभी अच्छे होंगे। प्यारे विद्यार्थियों, स्वागत है सभी का पाठशाला क्लासेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। दोस्तों, यहाँ पर हम बात करेंगे आज ऐसे बड़े एग्ज़ाम की जिसमें काफ़ी नॉन टीचिंग एग्ज़ाम की बड़ी भर्तियां सम्मिलित होती है। यदि आप सपना देख रहे हैं पटवार बनने का, यदि आप सपना देख रहे हैं वीडियो बनने का, कांस्टेबल, एलडीसी, महिला सुपरवाइज़र जैसे एग्ज़ाम्स को क्रैक करने का, तो ये आपको बिना पात्रता यानी बिना सीईटी के एलिजिबिलिटी के आप ये एग्ज़ाम नहीं दे सकते हैं। दोस्तों, सीईटी के बारे में आज हम थोड़ा सा समझेंगे, सीईटी के सिलेबस को लेकर, जिसमें सीईटी का इंग्लिश का जो सिलेबस एनालिसिस यहाँ पर आज मैं आपको करवाऊंगी। कितना पढ़ना है, क्या छोड़ना है, किस तरह से तैयारी करनी है, किस तरह से आप सीईटी को समझेंगे। पहले के एग्जाम में यानी 23 चॉइस एग्जाम में कितने क्वेश्चन आपके सीईटी 12th और स्थानक में पूछे गए थे, और यहाँ पर आपके अब कितने पूछे जा सकते हैं, एक्सपेक्टेड कितने क्वेश्चन पूछे जाएंगे। आज विस्तृत रूप से हर बात सीईटी के बारे में बात करेंगे। दोस्तों, सीईटी के बारे में हम बात करते हैं तो जो भी विद्यार्थी, ध्यान से सुनिएगा, जो भी विद्यार्थी ने अभी अभी 12th पास किया, आपके पास एक अपॉर्चुनिटी है कि आप सीईटी का एग्जाम दे सकते हैं। सीईटी के एग्जाम जैसे ही आप दे देते हैं तो आप एलडीसी के लिए, आप कांस्टेबल के लिए, आप महिला सुपरवाइजर जैसी बड़ी भर्तियों के लिए एलिजिबल हो जाते हैं एग्जाम देने के लिए। यदि आप सीईटी पात्रता को पास नहीं करते हैं तो आप अगले 3 साल तक पूरी तरह से बेरोजगार रहेंगे। मतलब अगर आप नॉन टीचिंग एग्जाम कोई भी देते हैं, है ना, 4th ग्रेड को छोड़कर या छोटी मोटी वैकेंसीज को छोड़कर, बड़ी भर्तियों की अगर आप बात करेंगे तो इसमें आपको सीईटी पात्र होना जरूरी हो जाएगा। ठीक है, कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट हम जिसको बोलते हैं, आपके सीईटी का फुल फॉर्म है, उसमें इंग्लिश का बहुत बड़ा रोल है और बहुत ही मेजर रोल है। और आप ये देखेंगे कि मैं आपको इस सेशन को पूरा देखेंगे तो मैं आपको ये बताऊंगी कि 2023 चॉइस में जितने क्वेश्चंस का, इंग्लिश का जो क्वेश्चंस का रेशो है वो घट नहीं रहा है, वो बढ़ ही रहा है ना। और अगर आपको यकीन नहीं है तो आप पीवाईक्यूज उठाकर अच्छे से उसको देख सकते हैं। यहाँ पर आपकी सीईटी जो 2026 में होगी उसके यहाँ पर बात करेंगे दोस्तों, इंग्लिश के कंप्लीट सिलेबस एनालिसिस हम यहाँ पर करेंगे। यानी आपके 12th का क्या सिलेबस है, आपके ग्रेजुएशन का कैसे सिलेबस है, कितना पढ़ना है, कितना छोड़ देना है, उसकी हम यहाँ पर विस्तृत रूप से चर्चा करेंगे। संपूर्ण जानकारी आज मैं आपको यहाँ पर दूंगी। चलिए, तो यहाँ पर देखेंगे, उससे पहले आप एक चीज़ ध्यान रखिएगा कि जो भी स्टूडेंट्स है ना, सीईटी, फिर से मैं आपको बोल रही हूँ, अगर आपने सीईटी को सीरियस नहीं लिया तो ये जो पात्रता का जो है, ये आपके पात्रता का जो सर्टिफिकेट आपको मिलेगा वो 3 साल के लिए वैलिड होता है। अगर इस बार आप सीईटी में फेल हो जाते हैं बेटा, तो अगले 3 साल तक आप पूरी तरह से बेरोजगार रहेंगे। यानी नॉन टीचिंग एग्जाम जो है, यानी आपकी शिक्षक भर्ती परीक्षा के अलावा आप किसी भी का भी कोई एग्जाम नहीं दे सकते हैं। और अगर शिक्षक भर्ती परीक्षा का भी आप एग्जाम देने का सोच रहे हैं तो उसके लिए आपको बीएसटीसी या पीटीईटी में करनी पड़ेगी, तभी आप कोई शिक्षक भर्ती का एग्जाम भी दे सकते हैं। मतलब वो भी इसका एक तरह से समझ लीजिए ट्रेनिंग पीरियड पात्रता का ही एग्जाम है। ठीक है, तो यहाँ पर अगर सीईटी की बात करें बेटा, सीईटी आपके 12th और ग्रेजुएशन लेवल का जो ऑफलाइन सेमिनार है, क्या ऑफलाइन सेमिनार जो है बेटा, वो यहाँ पर होने वाला है 8 जून को। 8 जून को सुबह 9:15 बजे यहाँ पर आपका सेमिनार है। ये सारी फैकल्टीज़ द्वारा आपको पूरा जो है कंप्लीट सिलेबस पढ़ाया जाएगा, जिसमें लाइव फ्रॉम क्लासरूम और रिकॉर्डेड कोर्स आपको मिलेगा। ठीक है, तो बिल्कुल आपको यहाँ पर अब सीईटी को थोड़ा सा सीरियस लेकर, मैं फिर से बोल रही हूँ, यदि आप पटवार बनना चाहते हैं, यदि आप वीडियो बनना चाहते हैं, तो बिना सीईटी को एलिजिबल करें आप यहाँ पर कोई भी भर्ती परीक्षा का एग्जाम नहीं दे सकते हैं। और आपको जैसा कि पता है, अभी पटवारी का है ना, आपके वीडियो का सभी का नोटिफिकेशन आपके सामने आ चुका है, तो बिल्कुल आपको अब इसको अपॉर्चुनिटी को मिस नहीं करना है। सबसे पहले हम बात करेंगे जनरल इंग्लिश की। जनरल इंग्लिश में हम बात करेंगे आपके ग्रेजुएशन लेवल की, स्नातक लेवल की। ठीक है, स्नातक लेवल की बात करेंगे, यानी उसका सिलेबस की बात करेंगे। देखिए, अगर आपके ग्रेजुएशन लेवल का बोलूँ मैं, किसका, ग्रेजुएशन लेवल का बोलूँ तो क्या आपका सिलेबस रहता है, तो देखना, सबसे पहले इसमें आता है टेंस और सीक्वेंस ऑफ टेंस। और इसमें एक ही चीज़ और पूछी जा रही है आजकल बहुत ही ज़्यादा, वर्तमान को पैटर्न में को ध्यान में रखते हुए, आपके कंडीशनल सेंटेंस, ये भी आपके बहुत ज़्यादा पूछे जा रहे हैं, तो इसको भी आपको अच्छे से समझ लेना है। मैं बोल रही हूँ कि कोई भी एग्जाम आप ले लो, अरे कोई भी एग्जाम आप ले लो, यहाँ से जो टेंस हो गया, सीक्वेंस ऑफ टेंस हो गया, कंडीशनल सेंटेंस हो गया, यहाँ से तो प्रश्न 110% पूछा ही जाता है ना। और नहीं करते, अगर मैं सीईटी में बात करूं तो यहां से आपके 3 प्रश्न, 2 से 3 प्रश्न, कितने, 2 से, मैं तो बोल रही हूँ 2 से 3 प्रश्न, या 4 भी हो सकते हैं, इतने प्रश्न आपको टेंस के देखने को मिल सकते हैं। क्योंकि इंपॉर्टेंट टॉपिक है, पूरे ग्रामर की अगर नहीं बोले तो आपके टेंस को बोली जाती है, इसलिए यहाँ पर आपको क्वेश्चन मिल ही जाएंगे। उसके अलावा एक्टिव पैसिव की बात करें बेटा, तो यहाँ से भी आपको 3
3 क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। नरेशन डायरेक्ट इनडायरेक्ट है आपका। नरेशन यानी आपके डायरेक्ट इनडायरेक्ट होता है ना भाई, जब वक्ता और श्रोता के बीच में डायरेक्ट कम्युनिकेशन होता है वो डायरेक्ट होता है, और जब वक्ता के द्वारा कई भी बात श्रोता सुनता है और किसी थर्ड पर्सन को जाके बोलता है वो आपका इनडायरेक्ट होता है। यहाँ से भी आपको 2 से 3 प्रश्न देखने को मिल सकते हैं आराम से। उसके अलावा ये आर्टिकल डिटर्मिनर्स, यहाँ से भी आपको 4 से 5 प्रश्न देखने को मिल सकते हैं दोनों के मिलाकर, ठीक है। ये आपके आर्टिकल, जिसमें आर्टिकल में आ गया आपके ए, एन और द, ठीक है। उसके बाद डिटर्मिनर्स में आ गया सम, एनी, फ्यू, लिटिल, है ना। उसके बाद ईच, एवरी, इस तरह से ये सारे आपके क्या होते हैं, अलग अलग प्रकार के डिटर्मिनर्स होते हैं। हम आराम से इन डिटर्मिनर्स को एक एक करके पढ़ेंगे, काफ़ी अच्छे, सेवरल, वेरियस, इस तरह से अलग अलग क्या होते हैं आपके डिटर्मिनर्स होते हैं। प्रेपोजिशंस होते हैं। अगर प्रेपोजिशंस की बात करें तो प्रेपोजिशन से भी आपके 2 से 3 क्वेश्चन जो है पूछे जाएंगे। कितने? 2 से 3 प्रश्न जो है आपके पूछे जाएंगे। अगर प्रेपोजिशंस की बात करें तो बेटा एट होता है, इन होता है, ऑन होता है, ठीक है। उसके अलावा हम देखेंगे यहाँ पर एट, इन, ऑन होता है, फ्रंट होता है, बिसाइड्स होता है, इस तरह से अलग अलग क्या होते हैं आपके प्रेपोजिशन होते हैं, ऑफ होता है, ये सारे। ट्रांसलेशन ऑफ कॉमन सेंटेंस, ऑर्डिनरी एंड कॉमन सेंटेंस इन हिंदी एंड इंग्लिश, हिंदी एंड इंग्लिश एंड वाइसा वर्सा, यानी इसी का ही उल्टा। यानी एक हिंदी वाक्य आपको दे दिया जाएगा और आपको बोलेगा कि बताओ इसका क्या अनुवाद सही है ना। तो वहाँ पर हम कॉम्प्लेक्स कंपाउंड को अच्छे से देखेंगे तो हम ट्रांसलेशन को भी अच्छे से सीख जाएंगे। क्लियर। उसके बाद बात करेंगे ग्रेजुएशन लेवल में ही आपके सिनोनिम, एंटोनिम, पर्यायवाची और विलोम शब्द है, ये आपके वोकैब का पार्ट हो जाता है। किसका? वोकैबलरी का पार्ट हो जाता है। यहाँ से भी बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। और सिनोनिम, एंटोनिम की बात करें बेटा तो यहाँ से वोकैबलरी में से आपके 4 से 5 प्रश्न पूछे जाएंगे। कितने प्रश्न पूछे जाएंगे? 4 से 5 प्रश्न जो है वो आपके पूछे जाते हैं। 1 वर्ड सब्स्टिट्यूशन होता है भाई, एक बड़ा वाक्य है उसके लिए एक आपको सब्स्टिट्यूशन देना होता है। तो यहाँ से भी आपके 2 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ईडियम और फ्रेजेस होती है, कहावत या मुहावरे होते हैं, इसमें से भी आपके कितने क्वेश्चन पूछे जाते हैं? 2 क्वेश्चन इसमें से पूछे जाते हैं। ग्लॉसरीज ऑफ ऑफिशियल टेक्निकल टर्म विद द हिंदी वर्जन, है ना, प्रशासनिक शब्दावलियाँ होती है, इसमें से भी आपके 2 से 3 प्रश्न पूछे जाते हैं। लेटर राइटिंग आपके रहता है, उसमें ऑफिशियल, डेमी ऑफिशियल, सर्कुलर, नोटिस एंड टेंडर्स होते हैं। यहाँ पर आपको क्वेश्चन ऑल्सो ऑब्जेक्टिव रिगार्डिंग स्ट्रक्चर ऑफ अ लेटर, हाँ लेटर के स्ट्रक्चर से भी पूछे जाते हैं। तो यहाँ से भी आपको 3 से 4 प्रश्न पूछे जाते हैं, ये बात आपको ध्यान रखनी है। ये नए टॉपिक है, यहाँ से प्रश्न आना तय है। ये वोकैबुलरी के इन तीनों में से भी आपका क्वेश्चन आना तय है। और मैं जो आपको बता रही हूँ ना, इतने ही प्रश्न आपके इसमें से पूछे जाएंगे। क्लियर। मतलब मोटा मोटी ये मानो कि 10-15 नंबर का तो ये पूरा खेल है आपका, है ना। खाली 10 से 15, और मैं 20 बोल रही हूँ, आप 20 तो नहीं, 10 से 15 नंबर का ये आराम से आपका खेल है। उसके बाद कॉम्प्रिहेंशन ऑफ द गिवन पैसेज की बात करें तो 5 प्रश्न यहाँ से आपके, एक गद्य होता है और उस गद्य में 5 प्रश्न जो है आपके पूछे जाते हैं। ये तो हो गई बेटा आपके ग्रेजुएशन लेवल की बात। अगर आप ग्रेजुएशन में जो है एग्जाम, यानी आपने ग्रेजुएशन कर रखी है और सीटी ग्रेजुएशन देते हो, तो आप वीडियो मेजर जो बड़ी भर्ती है वीडियो या पटवार का एग्जाम आराम से दे सकते हो। क्लियर। तो ये आपको एलिजिबल करना पड़ेगा, तो अभी से ही लग जाइए, क्योंकि मैं फिर से बोल रही हूँ, अगर आप सीईटी में फेल हो गए तो आप अगले 3 साल के लिए कोई भी नॉन टीचिंग एग्जाम नहीं दे सकते हैं। यानी अगर मैं बात करूँ पटवार, वीडियो, महिला सुपरवाइजर, एलडीसी, कांस्टेबल जैसे एग्जाम को आप नहीं दे सकते हैं। क्लियर। उसके लिए आप पात्र नहीं है। उसके बाद जनरल इंग्लिश 12th लेवल, है ना, आपके सीनियर सेकेंडरी लेवल की बात करें तो उसका सिलेबस क्या है देखिए। उसमें है टेंस, सीक्वेंस ऑफ टेंस, अगेन सेम टॉपिक है ना। इसमें आपके कंडीशनल सेंटेंस भी आ गया, सेम फॉर्मेट है, ठीक है, कोई चेंज नहीं है। कंडीशनल सेंटेंस भी इसमें इंक्लूड कर दो आप, ठीक है। ये 3 मिला के आपके वापस ये 3 से 4 प्रश्न यहाँ से पूछे जाएंगे, ठीक है। उसके अलावा एक्टिव पैसिव वॉइस सेम, है ना, आपके सक्रिय और निष्क्रिय वाक्य दोनों ही हो जाते हैं। नरेशन डायरेक्ट टू इनडायरेक्ट स्पीच सेम टॉपिक है, उसमें भी है और इसमें भी है। आर्टिकल डिटर्मिनर सेम टॉपिक है, उसमें भी है और इसमें भी है। प्रेपोजिशन की बात करें तो ये आपके ग्रेजुएशन में भी है और सीनियर सेकेंडरी लेवल भी। अगेन ट्रांसलेशन सेंटेंस हिंदी टू इंग्लिश एंड वाइसा वर्सा, आपको एक वाक्य हिंदी में दिया जाएगा या एक वाक्य इंग्लिश में दिया जाएगा, उसका हिंदी और इंग्लिश अनुवाद आपको करना होता है। क्लियर। चलिए नेक्स्ट। उसके बाद सिनोनिम एंटोनिम बात करें तो ये आपके ग्रेजुएशन में भी है और इसमें भी है। 1 वर्ड सब्स्टिट्यूशन की बात करें तो ये आपके
ट्वेल्थ में भी, ग्रेजुएशन में भी है और इसमें भी है। एक ईडियम और फ्रेजेस आपके इसमें नहीं है। ईडियम और फ्रेजेस सिर्फ और सिर्फ आपके ग्रेजुएशन लेवल में है। आपके सीईटी में आपके ईडियम या फ्रेजेस यानी कहावत या मुहावरे का टॉपिक नहीं है। ग्लॉसरीज ऑफ टेक्निकल टर्म, प्रशासनिक शब्दावलियाँ उसमें भी है और इसमें भी है। कॉम्प्रिहेंशन से भी आपके 5 पूछे जाएंगे और लेटर राइटिंग भी आपके उसमें भी है और इसमें भी है। तो कोई प्रॉब्लम आपको यहाँ पर नहीं होगी। तो सीईटी का एक शानदार सेशन जो है वो आपका स्टार्ट होगा यहाँ पर। तो बिल्कुल आपको जुड़े रहना है पाठशाला क्लासेस से। चैनल को अब तक आपने नहीं सब्सक्राइब किया है तो आप सब्सक्राइब कीजिए। देखिए ये तो हुई हमारे किसकी बात, आपके सिलेबस एनालिसिस की बात की, क्या दोनों में सबसे ग्रेजुएशन और ट्वेल्थ में आपके डिफरेंस क्या है ना, क्या टॉपिक आपको ग्रेजुएशन पर पढ़ने हैं और क्या टॉपिक आपको ट्वेल्थ में पढ़ने हैं। तो एक बात मैं आपको बता देती हूँ कि ट्वेल्थ में आपको कौन से पढ़ने हैं, टॉपिक पढ़ने हैं, और ग्रेजुएशन में दोनों में ही टॉपिक सेम है। बस एक टॉपिक जो है ग्रेजुएशन में आपके ईडियम और फ्रेजेस है और ट्वेल्थ में आपके ईडियम और फ्रेजेस नहीं है। बस ये माइनर सा डिफरेंस है। क्लियर। अब देखना यहाँ पर अगर मैं सीईटी इंग्लिश के कितने क्वेश्चंस आते हैं उनकी बात करूँ तो देखना 2023 में हर पेपर से आपको, ट्वेल्थ में तो आपको 9 प्रश्न पूछे गए थे और आपको स्नातक में आपको 10 प्रश्न पूछे गए थे। अगर 2024 की बात करें तो आपको पेपर में, ट्वेल्थ के पेपर में आपको 20 प्रश्न किसमें, ट्वेल्थ में पूछे गए थे और स्नातक में आपको 21 प्रश्न पूछे गए थे। यहाँ एग्जामिनर ने थोड़ा रेशो क्या कर दिया था, बिगाड़ दिया था क्वेश्चन का। अब 2026 में एक्सपेक्टेड कितने क्वेश्चन आ सकते हैं इस रेशो को देखते हुए, तो मैं आपको बता देती हूँ कि ट्वेल्थ में आपके 22 प्रश्न आपको किसमें, सीईटी में पूछे जा सकते हैं ट्वेल्थ सीनियर सेकेंडरी लेवल में, और स्नातक में अगर आपको बोले तो 24 प्रश्न पूछे जा सकते हैं। उसके अलावा एक चीज़ ध्यान रखिएगा कि अभी आपकी पाठशाला पर आपके YouTube चैनल पर, किस पे, YouTube चैनल पर आपके इंग्लिश की सीईटी, किसको, सीईटी एंड एलडीसी को टारगेट करते हुए आपके एमसीक्यू सेशन, एमसीक्यू प्लस थ्योरी की क्लासेस जो है वो यहाँ पर मैंने कंप्लीट सिलेबस में कंप्लीट करवा दी है, कंप्लीट सिलेबस पर कंप्लीट करवा दी है। यानी जितने भी टॉपिक है आपके एलडीसी और सीईटी में जो कॉमन है वो सारे टॉपिक मैंने आपको यहाँ पर करवा दिए हैं। पाठशाला क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर वो प्लेलिस्ट आपकी सेपरेटली बनी है, तो आप जाकर उसको चेकआउट कर सकते हैं, जिसमें आपके 70 से 80 क्वेश्चन मैंने 2-2 घंटे में आराम से निपटाए हैं, जिसमें थ्योरी प्लस एमसीक्यू का कंसेप्ट रखा है। तो सेपरेटली प्लेलिस्ट जो है आपकी वहाँ पर बनी हुई है, प्लेलिस्ट जो है वो आपकी सेपरेटली बनी है, वहां जाकर आप चेकआउट कर सकते हैं। दूसरी बात मैं फिर आपको कह रही हूँ बेटा, ये जो सीईटी है, ये जो पात्रता है बेटा, ये 3 साल के लिए वैलिड है। कितने साल के लिए वैलिड है, 3 साल के लिए ही वैलिड है। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है कि यदि अगर अभी आप पात्रता को नहीं पार करते हो तो अगले 3 साल तक आप प्योरली बेरोजगार रहेंगे। और इंग्लिश की बात करें तो डे बाय डे आपका रेशो जो है वो बढ़ता ही जा रहा है, तो इंग्लिश को आपको बिल्कुल भी मिस नहीं करना है। यहाँ पर मैंने आपको सीईटी के लिए कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन दी थी, जिसका इंग्लिश का सिलेबस मैंने एनालिसिस करवाया आपको कि भाई कितना ट्वेल्थ और आपकी ग्रेजुएशन में दोनों सिलेबस में क्या डिफरेंस है। मैंने आपको ये भी बताया कि 2023 में ट्वेल्थ लेवल से कितने प्रश्न पूछे गए थे, यानी कितने प्रश्न आपके पहले पूछे गए थे और अब एक्सपेक्टेड आपके कितने प्रश्न पूछे जा सकते हैं। तो इंग्लिश को बेटा लाइटली मत लेना, क्योंकि मैं फिर आपको ये चीज़ बता देना चाहती हूँ कि अगर आपके जीके में देखो तो वो अथाह सागर है, कितना ही पढ़ो, लेकिन हर चीज़ कुछ ना कुछ छूट ही जाएगा, है ना। लेकिन अगर मैं बताऊं क्या नहीं बदलेगा, तो आपकी हिंदी नहीं बदलेगी, वो ग्रामर पहले थी, पैटर्न चेंज कर देगा, लैंग्वेज को चेंज नहीं कर सकता। अगर आपने कमांड कर ली है टेंस पे, एक्टिव पैसिव, नरेशन, आर्टिकल, डिटरमिनर, प्रपोजिशन, इतने अच्छे तरीके से पढ़ा दूंगे ना, कोई भी प्रश्न बाहर नहीं जाएगा। क्लियर हो गई क्या बात। पहले भी मैं बोलती थी, मैं आज भी बोलती हूँ और कॉन्फिडेंस के साथ बोलती हूँ कि प्रश्न बाहर जाने की बहुत कम संभावना रहेगी। अगर मैं आपको बोलूँ कि 22 या 24 प्रश्न बहुत होते हैं बेटा, एक नंबर भी बहुत होता है। आपको अगर आपको नहीं विश्वास है तो 4th ग्रेड के विद्यार्थियों से पूछ सकते हैं एक नंबर का महत्वता क्या होती है। अब पढ़ाई को सीरियसली ले लीजिए बेटा, ये गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। अगर ये मिस करी तो 3 साल के लिए बिल्कुल आपको घर बैठना पड़ेगा। प्राइवेट तो करनी है, लेकिन हमारे पास चांस है, हमारे पास गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, हम अच्छे से एग्जाम दे सकते हैं।
है ना। 3 साल के लिए आप पात्र हो जाएंगे। 2028 में इलेक्शन है, उससे पहले पहले आपकी सारी वैकेंसीज़ के जो है एग्ज़ाम हो जाएंगे। तो यहाँ पर फिर से मैं बोल रही हूँ, समय ख़राब मत कीजिए। समय वापस दोबारा लौट के नहीं आता है, एक बार चला गया वापस दोबारा नहीं आएगा। चीज़ें जो है वो कंटिन्यू रहेगी, वो आज भी होगी, वो कल भी होगी, लेकिन समय एक बार गुजर गया तो वो दोबारा वापस नहीं आएगा। यहाँ पर मैंने आपको ये चीज़ भी बताई है कि कितने प्रश्न बन सकते हैं, कितने प्रश्न बनने की संभावना है। तो यहाँ पर इसको अच्छे से क्राइटेरिया को देखिए, फिर से दोबारा से सेशन को देखिए कि कितने प्रश्न हैं, क्या क्या टॉपिक है। यदि आप सीटी तैयारी कर रहे हैं तो लैंग्वेज को, हिंदी इंग्लिश हो गया, मैथ रीजनिंग हो गया, साइंस हो गया, इनको बहुत अच्छे से देख लीजिए, क्योंकि यही क्या होते हैं, आपकी नैया पार लगाते हैं और यही आपको सिलेक्शन में आपके कारगर साबित होते हैं। तो इस सीटी के लिए मैं आपके सामने कुछ धमाकेदार प्लान कर रही हूँ प्यारे विद्यार्थियों। तो स्केड्यूल मैं आपके साथ थोड़ा साझा करना चाहूँगी। उससे पहले एक चीज़ देख लीजिएगा आप कि यहाँ पर मैं आपको बोलना चाहती हूँ कि सीईटी के लिए जो भी आप ऑफलाइन सेमिनार देख रहे हैं, तो यहाँ पर 12th और ग्रेजुएशन लेवल का पुलिस और वीडियो के साथ ऑफलाइन बैच जो है वो प्रारंभ होने जा रहा है। ये कब प्रारंभ होगा? तो बेटा 8 जून से जो है वो आपका बैच प्रारंभ होगा, है ना। सुबह 8 बजे यहाँ पर आपका पहला बैच जो है वो लगेगा। यहाँ पर अगर सीईटी 12th और ग्रेजुएशन के लिए ऑफलाइन सेमिनार देखें तो यहाँ पर 8 जून सुबह 9:15 बजे से आपका, जिसमें आपको लाइव फ्रॉम क्लासरूम और रिकॉर्डेड कोर्स मिलेगा। उसके अलावा यहाँ पर प्लानिंग आप अच्छे से देख लीजिए, यूट्यूब क्लासेस का डेली स्केड्यूल जो है, क्योंकि कितने स्टूडेंट्स की क्वेरी आती है कि मैडम कब ये स्केड्यूल है, कब क्लासेस होगी, हमें कुछ पता नहीं चलता है। तो सुबह 8 से 9 जो है वो करंट अफेयर नीरज सर के द्वारा होगी क्लासेस, ठीक है, चलती है और आगे भी चलेगी। उसके बाद 9 से 11 आपके आर्ट एंड कल्चर थ्योरी करण सर के द्वारा चलेगी। उसके अलावा यहाँ पर 11 से 12 राजस्थान पॉलिटी आपके नीरज सर के द्वारा पढ़ाई जाएगी। 1 से 3 इंग्लिश जो है वो मेरे द्वारा आपको पढ़ाई जाएगी। उसके अलावा 3 से 5 साइंस आपके राहुल सर द्वारा पढ़ाई जाएगी। उसके बाद 5 से 6 घंटा साइकोलॉजी सेकंड ग्रेड और पीटीआई के लिए हिम्मत सर के द्वारा पढ़ाई जाएगी। उसके अलावा 6 से 8 आपके राजस्थान हिस्ट्री सेकंड ग्रेड और पीटीआई के लिए प्रदीप सर द्वारा पढ़ाई जाएगी। उसके अलावा 8 से 9 आपके राजस्थान ज्योग्राफी राम सर द्वारा और 9 से 10 आपके आर्ट एंड कल्चर एमसीक्यू करण सर के द्वारा पढ़ाई जाएगी। तो ये आपके क्लासेस का, यूट्यूब क्लासेस का स्केड्यूल है। आप इनको स्क्रीनशॉट लेके रख लीजिएगा, जुड़े रहिएगा पाठशाला क्लासेस से, क्योंकि यहाँ पर आपको जो है बेहतरीन कंटेंट प्रोवाइड करवाया जाता है। आपको थ्योरी प्लस एमसीक्यू का कंसेप्ट यहाँ पर दिया जाता है। बहुत सारी फैकल्टीज़ द्वारा बहुत मेहनत की जाती है ताकि आपका भविष्य साकार हो जाए और आपकी सरकारी नौकरी का जो सपना आप देख रहे हैं वो आपका साकार हो जाए। क्या आप नहीं चाहते हैं कि कोई एक पीडीएफ जैसे आती है, रिजल्ट आता है और पीडीएफ में आपका नाम हो? सोचिए 2 मिनट, कितना अच्छा लगता है। कितना अभी एसएसटी का रिजल्ट आया है, हिंदी का रिजल्ट आया है, संस्कृत का रिजल्ट आया है, जिन पीडीएफ में बच्चों के नाम हैं, है ना, उनको कितना, तो यही सपना और यही एक जो एक्साइटमेंट होता है वो आप लोगों तक भी आने के लिए आपको मेहनत करनी पड़ेगी। संघर्षमय जीवन है, तब तक हिम्मत मत हारना जब तक कि आप मंजिल तक नहीं पहुँच जाए। तो इसी के साथ आप सीईटी के लिए नए बैचेस जो हमारे स्टार्ट हो रहे हैं 8 जून से, उसके लिए बने रहिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय श्री कृष्ण, राधे राधे, जय श्री श्याम।